कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण देश में कई लोग अपने घर से दूर हैं, दूसरी जगहों में फंसे हुए हैं। इनमें प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र शामिल हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा पाएंगे। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों की आने जाने के लिए नई गाइडलाइंस को तैयार किया। नई गाइडलाइंस के तहत फंसे हुए लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है। कोरोना वॉरियर्स पर बढ़ते हमलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोरोना वॉरियर्स पर हमला व्यवस्था को चुनौती माना जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। योगी सरकार प्रदेश के करीब 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। कोरोना के चलते जितने दिन स्कूल बंद रहे उतने दिन के मिड डे मील का राशन इन छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं, मिड डे मील की कन्वर्सन कॉस्ट यानी उसे पकाने का खर्च भी दिया जाएगा। कोरोना महामारी की हालत को देखते हुए ये योजना बनाई गई है। यूपी में योगी सरकार ने कोरोना वायरस से लोगों को बचाने में वो जुटी हुई है और डॉक्टर्स, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा में फैसला लिया। यूपी में अब डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से यूपी सरकार ने भी इस नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में बदलाव किया गया। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इससे संक्रमित लोगों की संख्या दुनिया में बढ़कर 31,60,800 हो चली है। दुनिया में कोरोना वायरस ने अब तक 2,19,000 से ज्यादा लोगों की जान ली। राहत की बात यह है कि दुनिया भर में अब तक कोरोना नाम की इस महामारी से 9,74,710 लोग ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 31,787 हुई है, जिसमें 22,982 सक्रिय हैं। 7,796 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि 1,008 लोगों की मौत अब तक हुई है पूरे देश में। यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हुआ। अब तक प्रदेश में 36 लोग इस वायरस की वजह से काल के गाल में समा चुके हैं और कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,115 तक जा पहुंची है। अब कोरोना से संक्रमित 60 जिलों में से 53 जिलों में एक्टिव केस हैं। अब तक 477 लोग स्वस्थ हुए हैं। कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए योगी सरकार अब 10,000 पैरामेडिकल प्रशिक्षित छात्रों से मेडिकल सेवाएं लेंगे। साथ ही सिलाई कढ़ाई सीख चुके 20,000 छात्रों से मास्क बनाने में सहयोग लिया जाएगा। ऐसे में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल 30,000 छात्रों की सूची मुख्यमंत्री को उन्होंने सौंपी है। कोरोना वायरस महामारी का असर देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी से लेकर खास तक हर कोई इस वायरस की चपेट में आ रहा है। तो वहीं अर्धसैनिक बलों में इस महामारी की वजह से पहली मौत दर्ज की गई है। सीआरपीएफ की 31वीं बटालियन में तैनात सब इंस्पेक्टर इकराम हुसैन का निधन हुआ है, जिसके बाद दिल्ली में सीआरपीएफ की एक बटालियन को सील कर दिया गया। लॉकडाउन में हरियाणा से कामकाज के सिलसिले में दिल्ली आने वालों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर सख्ती से सील किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा सरकार को लगता है कि दिल्ली आने जाने वालों से उसे खतरा है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सारे बॉर्डर आज से सील कर दिए गए। दोपहर 12 बजे तक ही एंट्री की जा सकती है। दिल्ली के आजादपुर मंडी में 11 व्यापारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद कई दुकानों को सील किया गया। साथ ही व्यापारियों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया है। आजादपुर मंडी में कोरोना से एक व्यापारी की मौत भी हुई है। इसके बाद उसके संपर्क में आए व्यापारियों का टेस्ट किया गया। बताया जा रहा है कि अब तक आजादपुर मंडी के 1 दर्जन से ज्यादा व्यापारी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति
ट्रंप को गले लगाना प्रधानमंत्री मोदी के काम नहीं आया, इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता के पायदान पर अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजनशिप फ्रीडम यानी कि USCIRF ने भारत को पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया और सीरिया के बराबर रखा है। कोरोना के चलते कब्रिस्तान में ताबूतों का अंबार लगता जा रहा है। दफनाने के लिए जमीन कम पड़ती दिख रही है। कहीं एम्बुलेंस से लाशें आ रही हैं तो कहीं क्रेन के जरिए उन्हें कब्र में उतारा जा रहा है। कहीं कब्र को पाटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कहीं इत्र की जगह दवाओं का स्प्रे किया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच लालू यादव को पैरोल पर छोड़े जाने की मांग उठने लगी है। दरअसल चारा घोटाला मामले में उम्र कैद की सजा पा चुके आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में झारखंड के आरजेडी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने चिंता जताते हुए लालू यादव को पैरोल पर छोड़ने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम साथ ही निर्माण निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बड़े निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देशित किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास 7 कालिदास मार्ग पर यह बैठक हुई। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित भगवान शिव के धाम केदारनाथ मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। आज सुबह 6:10 पर पूरे विधि विधान से ये कपाट खुले, पवित्र धाम के पट खुले। अब अगले 6 महीने तक बाबा की पूजा अर्चना केदारनाथ धाम में होगी। कोरोना काल के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान इस दौरान रखा गया। कपाट खोले जाने के वक्त पुजारी को मिलाकर सिर्फ 16 लोग ही यहाँ मौजूद थे। ऐसा पहली बार हुआ जब लॉकडाउन के चलते यहाँ भक्तों की भीड़ नहीं थी। यूपी में तेजी से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं तो वहीं अब नोएडा में भी हॉटस्पॉट बढ़ाए गए हैं। जिले में अब तक 50 जगह को हॉटस्पॉट बनाया गया। ग्रीन जोन में 16, ऑरेंज में 10, रेड जोन में 24 इलाके शामिल हैं। नए इलाकों में कोरोना मरीज मिलने से हॉटस्पॉट बढ़े हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 134 हो चुकी है। हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती बरती जा रही है। सहारनपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते आज एक भाई बहन ने अपनी गुल्लक तोड़कर पीएम केयर फंड में 2000 रुपये दिए हैं। आपको बता दें कि थाना मंडी क्षेत्र के सम्राट विक्रम कॉलोनी के रहने वाले हैं ये दोनों भाई बहन। योगी सरकार के निर्देश पर लॉकडाउन के बीच प्रयागराज में फंसे प्रतियोगी छात्रों को उनके जिलों में पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में महाराजगंज जिले के भी 210 छात्रों को प्रयागराज से 8 रोडवेज बसों के जरिए फरिंदा स्थित जयपुरिया इंटर कॉलेज में लाया गया। फिलहाल थर्मल स्कैनिंग के बाद छात्रों को जयपुरिया इंटर कॉलेज में आराम के लिए रोका गया है। एम्स ऋषिकेश में कोविड-19 के अभी तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से एक स्टाफ नर्स और जो कि आवास विकास कॉलोनी में शिवा इनक्लेव की रहने वाली है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पुलिस ने शिवा इनक्लेव की 3 गलियों को हॉटस्पॉट घोषित किया, सील किया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्स के संपर्क में आने वाले 7 लोगों का जांच पड़ताल के लिए उनके सैंपल लिए हैं। कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है और इस हाल में दिल्ली से बिहार जा रहे कुछ मजदूर गोंडा जिले में फंसे हुए हैं। ऐसे में इन मजदूरों को 1 अप्रैल को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया, लेकिन अब क्वारंटीन की मियाद पूरी हो गई है, लेकिन वो घर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में इन मजदूरों ने नीतीश सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें किसी भी हालत में घर पहुंचाया जाए। कोरोना संकट के बीच बदायूं जिले के जिला अस्पताल से बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां एम्बुलेंस कर्मी न तो मास्क पहन रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस लापरवाही की वजह से मरीज कोरोना संक्रमित भी हो सकता है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए आईआईटी कानपुर ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके जरिए सब्जी और दूसरे बाहरी सामानों को सैनिटाइज किया जा सकता है। दरअसल आईआईटी कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के विशेषज्ञों ने एक अल्ट्रा वायलेट चैम्बर तैयार किया है, जिसमें सब्जियों के साथ साथ बाहर से लाए गए छोटे मोटे सामानों को सैनिटाइज किया जा सकता है। दरअसल मशीन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें कुछ ही मिनटों में इस वायरस को मार देती हैं।
यूपी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं अब बरेली में कोरोना का दूसरा पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। 20 साल का एक शख्स अपने भाई के साथ मुंबई से आंवला के शहबाजपुर आया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सलाह पर दोनों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। दोनों की कोरोना जांच हुई, जिसमें एक शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया है, जबकि दूसरे की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना से निपटने के लिए सिद्धार्थनगर जिले में प्रशासनिक अधिकारी लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। दरअसल डीएम और एसपी ने ग्राम प्रधानों, सचिवों और लेखपालों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक बैठक की। इसमें अपील की गई कि अपने अपने इलाकों में लोगों से यह अपील की जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लॉकडाउन का उल्लंघन कोई ना करे। महोबा जिला कारागार में कोरोना वायरस को लेकर कैदियों की सेहत का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए जेल में जेलर द्वारा आधुनिक मशीन को तैयार कर लोगों को सैनिटाइज किया गया। जेल में कैदियों और बंदी रक्षकों को सैनिटाइज टनल के जरिए सैनिटाइज करने का काम हो रहा है। कोरोना से बचाव के लिए बैरक को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। मसूरी शहर और शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और जरूरतमंद लोगों को मदद के लिए शासन प्रशासन के साथ ही स्थानीय लोग भी काफी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। मसूरी बीजेपी मंडल की महिलाएं घरों में फेस मास्क बनाकर कोरोना योद्धाओं को वितरित कर रही हैं। वहीं ग्राम प्रधान कई किलोमीटर पैदल चलकर ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड में सदस्य के रूप में बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट और गंगोत्री के विधायक गोपाल रावत को नामित किया है। गौर करने वाली बात यह है कि चारधाम और उनके आसपास के 51 मंदिरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, समुचित यात्रा संचालन और प्रबंधन के लिए उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम बनाया गया है। उत्तराखंड में कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश भर के तमाम वृद्धावस्था और इसके अलावा पेंशन धारकों को 3 महीने का एडवांस में पेंशन देने का फैसला किया गया। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने साफ कहा कि आगे भी पूरी मदद की जाएगी। फतेहपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। जहानाबाद थाना क्षेत्र में लालूगंज मार्केट में लोगों ने जमकर खरीदारी की है। कॉपी किताब, जनरल स्टोर की दुकान, रेडीमेड और लोहे की दुकानों में भीड़ दिखाई दी। गैर जरूरी दुकानें खुलने से बाजार में भीड़ बढ़ी। दुकानों के अंदर ग्राहकों की लंबी लंबी कतार थी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। पुलिस को मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने दुकानों को बंद कराया। बदायूं के सहसवान में हरियाणा के मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है, लेकिन उन्हें न तो खाना मिल रहा है और न ही उन्हें जरूरत का सामान दिया जा रहा है, जिसका एक वीडियो बनाकर वायरल हुआ है। प्रशासन से मांग की गई है कि उन्हें खाना और जरूरत का सामान मिले। मजदूर काफी परेशान हैं। वीडियो के जरिए प्रशासन से उन्होंने गुहार लगाई है। अलीगढ़ में एक महिला होमगार्ड ने सब इंस्पेक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला होमगार्ड का आरोप है कि उसकी ड्यूटी बैंक में लगी थी और उसी दौरान सब इंस्पेक्टर सैदान सिंह यादव बैंक में आया और उससे अश्लील बातें की। महिला ने जब विरोध किया तो उसे दारोगा ने नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। ऐसे में एसपी देहात का कहना है कि महिला की शिकायत पर मामले की जांच पड़ताल हो रही है। सीओ को जांच के लिए सौंपा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में कार्रवाई होगी। अमेठी में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। धारदार हथियार भी, जिसके चलते आधा दर्जन लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल हुए कई लोगों को इलाज के लिए हायर सेंटर, ट्रामा सेंटर भेजा गया। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र पूर्वा गांव की घटना ये बताई जा रही है। लॉकडाउन के बीच प्रयागराज में फंसे छात्रों को योगी सरकार लगातार घर पहुंचाने का काम कर रही है। ऐसे में योगी सरकार के आदेश के बाद प्रयागराज में फंसे बलिया जिले के छात्रों को घर पहुंचाया गया। आपको बता दें कि रोडवेज की 21 बसों के जरिए करीब 550 छात्रों को बलिया पहुंचाया गया है। होम क्वारंटीन किया गया है। लॉकडाउन का सीधा असर किसानों, व्यापारियों पर पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते रामनगर के पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों का
जीवन यापन अधर में लटका दिख रहा है। रामनगर में फलों की खेती किसानों के लिए बहुत बड़ा स्रोत है। फलों की खेती करने वाले किसान आज बर्बादी की कगार पर जा पहुंचे हैं। लॉकडाउन के चलते मठ, मंदिर, शादी समारोह सभी कुछ बंद है, जिससे फूलों का कारोबार भी पूरी तरह से बंद है। फूलों के कारोबार न होने से किसान अपने ही फूलों को जलाकर नष्ट कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन में चेकिंग के दौरान 5 शराब माफिया को दबोचा गया। पकड़े गए शराब तस्करों के पास से पुलिस ने करीब 20 पेटी गोवा मार्का शराब और 9 पेटी बियर बरामद की है। साथ ही पुलिस ने शराब तस्करों के पास से एक देसी तमंचा और एक कारतूस वैगनर कार बरामद की। फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान नाले में शराब मिली है। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी नाले की सफाई कर रहे थे, तभी यहां 2 पेटी शराब मिली। इस मामले में आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो शराब नाले में मिली है उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हल्द्वानी के पीपल पड़ाव वन रेंज में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पहुंची आबकारी टीम ने जंगल के बीच नाले के पास भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की, जबकि सैकड़ों लीटर लहन समेत 2 शराब भट्टियों को नष्ट किया गया। शराब को जंगल के बीच एक का पेड़ पर मचान बनाकर छुपाया गया था। लॉकडाउन के चलते सभी लोग अपने घरों में हैं। प्रशासन भी लोगों को घरों में रहने के लिए कह रहा है। लोगों का बिजनेस ठप है, बंद है, लेकिन इस लॉकडाउन की मार सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों पर पड़ रही है। वाराणसी में बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार हैं। लॉकडाउन की वजह से कुम्हार व्यवसाय से जुड़े लोगों की हालत बद से बदतर होती दिख रही है। उनकी सुध लेने वाला शायद कोई नहीं। कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए लगाया गया लॉकडाउन शादियों पर भी भारी पड़ा है। तो वहीं काशीपुर में एक अनोखी शादी देखने को मिली है। शादी की अनुमति नहीं होने के चलते बॉर्डर पर ही शादी रचाई गई। इस शादी में सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। साथ ही दूल्हा दुल्हन ने मुंह पर मास्क पहना और शादी की रस्में पूरी की। रायबरेली जिले के भदोखर थाना क्षेत्र के मूलिया मऊ में स्थित कर्मयोगी डिग्री कॉलेज में क्वारंटीन सेंटर बनाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि इस मामले में विवाद के बाद ग्रामीणों ने कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की है। फिलहाल क्वारंटीन सेंटर में कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया है। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के होटल रिजेंसी के पास रेड जोन एरिया में सैलून खोलना 2 युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने दोनों युवकों की बेरहमी से जमकर पिटाई की। सैलून संचालक ने पुलिस को देख दुकान का शटर गिरा दिया था। पुलिस ने युवकों को दुकान से बाहर निकालकर जमकर पीटा। सैलून संचालकों की पिटाई का यह वीडियो वायरल हुआ है। रुड़की में लगातार हो रही भारी बारिश से किसानों की गेहूं की फसल चौपट हो रही है, जिससे किसान बेहद मायूस है। हालांकि इस समय गेहूं की कटाई अपने चरम पर है और अधिकतर किसानों की आधे से ज्यादा फसल काटे जाने के बाद भी खेत में ही पड़ी हुई है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार किसानों को मुआवजा देगी। तहसील स्तर से अधिकारी किसानों के नुकसान की सूची तैयार करेंगे। पंजाब के पटियाला में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे निहंग सिखों द्वारा पंजाब पुलिस के एएसआई हरजीत सिंह का हाथ काटने की घटना देश भर में इसका विरोध हुआ और आज भी विरोध हो रहा है। पंजाब के डीजीपी के आह्वान पर हरिद्वार में भी उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने हरजीत सिंह के नाम की प्लेट लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। तमाम चौक चौराहों पर पुलिसकर्मियों के साथ ही अधिकारियों ने भी हरजीत सिंह की नेम प्लेट लगाकर पूरे दिन ड्यूटी की। लॉकडाउन में विपक्ष सरकार पर जरूरतमंदों को राहत न देने का आरोप लगातार लगा रहा है। ऐसे में बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री वीरेंद्र विष्ट ने कांग्रेस पर जनता में झूठ फैलाने का आरोप मढ़ा है। उनके अनुसार सरकार न केवल राशन की दुकानों से 3 महीने का राशन दे रही है, सरकार साफ कह चुकी है कि प्रदेश में कोई भूखा नहीं रहेगा, सबके लिए इंतजाम किए जाएंगे। उत्तराखंड से बाहर फंसे राज्य के लोगों को लाने के मामले को कांग्रेस मानवाधिकार आयोग ले गई है। ऐसे में मानवाधिकार आयोग ने भी प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश देते हुए साफ कह दिया कि जल्द से जल्द ऐसे तमाम लोगों को अलग अलग इलाकों में जो फंसे हैं उन्हें लाने का प्रबंध किया जाए। कोरोना काल में जहां आदमी घर के अंदर है तो जानवर सड़क पर है।
देहरादून से एक सनसनीखेज वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मोथरोवाला इलाके में भारी भरकम अजगर देखने से हड़कंप मचा। अजगर सड़क पर जम गया। जिस तरह से वहां से निकलने वाले वाहन काफी देर तक रुके रहे। इस दौरान कुछ राहगीरों ने अजगर की गतिविधियों को मोबाइल में कैद किया। दिग्गज बॉलीवुड एक्टर इरफान खान ने लंबी बीमारी के बाद बुधवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इरफान मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे। पूरे बॉलीवुड में इस खबर के बाद शोक की लहर है और ढेरों लोग सोशल मीडिया पर इरफान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के वर्सोवा स्थित कब्रिस्तान में किया गया, जहां उनका परिवार और दोनों बेटे मौजूद थे। लॉकडाउन के बाद से ही कई लोग टिकटॉक ऐप पर काफी एक्टिव दिख रहे हैं, जिनमें एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया भी शामिल हैं। हाल में ही उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक जनसभा की क्लिप इस्तेमाल की। देश भर में लॉकडाउन होने के चलते गौहर खान को सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है। गौहर खान ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनके हाथ नजर आ रहे हैं, उनके साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में कपड़े धोने के बाद उनके हाथों की हालत देखी जा सकती है। उन्होंने अपनी हथेली को पैटीप्लम कहा है और गौहर ने बताया कि कपड़े धोने के बाद उनकी हथेली और मोटी हो गई है।